हालांकि सीसीटीवी से बहुत घबराते हैं बीजेपी के लोग। ये इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है तो कुदरकी में जो वोट डाला है उसकी सीसीटीवी वीडियो जनता को दिखा दो। अगर जनता को नहीं दिखाना चाहते हैं तो प्रेस पे तो भरोसा करते होंगे। अगर सब प्रेस को नहीं दिखा सकते हैं तो अपने खास चैनलों को बुला करके और हमें भी बुला लेना। इसमें तो होम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं। आगे भाई बाँचू बेंचे থাকলে না সব হিন্দু ঘরে ধ্বজ লাগাতে হবে। কাল সকালের মধ্যে সব হিন্দু ঘরে ধ্বজ উঠবে। একদম সেপারেট করে দাও এখানকার এই সব জিহাদি মৌলবাদীদের সাথে আমাদের হিন্দুদের। You fought very well. नहीं कुछ नहीं, ये कुछ नहीं होता है। देखिए आप इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं है। नहीं, आप हारे नहीं है। दोस्तों, जब पूरी दुनिया के अंदर में इतिहास लिखा जाएगा और जब ये लिखा जाएगा कि पूरी दुनिया इस वक्त जब एआई पर बात कर रही थी, जब चिप्स पर बात कर रही थी, जब पूरी दुनिया कंप्यूटर सिस्टम पर बात कर रही थी, तब भारत क्या कर रहा था? क्या भारत का लफ्ज़ विश्व गुरु क्या सिर्फ लिखने के काम आते थे? मुझे बताइएगा, इस वक्त जब वेस्ट बंगाल के अंदर में जब से बीजेपी चुनकर आई है तब से लेकर अभी तक कितने हिंसाओं के केस दर्ज हुए हैं? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, इस वक्त बंगाल के अंदर से जैसे ही ममता बनर्जी की सरकार ख़त्म हुई, मैंने कल की वीडियो में बताया था, लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे उसने लंदन, बर्लिन, अमेरिका, पेरिस पर उसने कब्जा कर लिया हो। मुझे ये बताइएगा, क्या इस वक्त भारत का इतिहास क्या इस चीज़ को लेकर के क्या सह सकता है? इस वक्त कई सारी बड़ी खबरें हैं जो कि हमारे पास मौजूद है। दोस्तों, अखिलेश यादव इस वक्त पहुंचे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी से मिलने के लिए। वहीं पर ममता बनर्जी पूरी तरह से अड़ चुकी है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम इस्तीफा तो नहीं देंगे। कई बार उसने इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को घेरा है, मगर ये अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन ऐसे छुप कर बैठ गए हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैं बात करूँगा तमाम बड़ी खबरों पर। इस वक्त हम ये भी बात करेंगे कि बंगाल के अंदर में हो क्या रहा है। हम ये भी बात करेंगे इस वक्त कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप चीन जाने की तैयारी में है। हम ये भी बात करेंगे कि इस वक्त एआई को लेकर के पूरी दुनिया किस तरह से चौकन्ना हो चुकी है और पूरी दुनिया किस तरह से जॉब्स को लेकर, एआई को लेकर, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर, बढ़ती हुई रोज़गार को लेकर के किस तरह से जागरूक है। मगर वहीं पर हमारा देश, जिसे विश्व गुरु कहा जाता है, क्या ये सच में विश्व गुरु डिज़र्व करता है? आइए देखते हैं, एक एक खबरों पर बात करें। पहले तो हम वेस्ट बंगाल के हालात को समझते हैं। ममता बनर्जी के घर पर अखिलेश यादव पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि आप हारी नहीं हैं, और ममता बनर्जी ने भी कहा कि हाँ, ये बात सही है कि मैं हारी नहीं हूं। बात ये है, कई सारे लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि जो 3 बार के सांसद हो उनका घर तो देखिए, उनका घर ऐसे लगता है कि जैसे कोई भाड़े पर रह रहा हो। मगर जो 1 बार का मुखिया का चुनाव जीत जाए, उनका घर इतना आलीशान होता है कि लोग देखकर दंग रह जाएं। मुझे बताइएगा कि इस वक्त हो क्या रहा है देश के अंदर में। इस वक्त पूरे के पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर में जो कल तक के ममता बनर्जी को लेकर के पूरी तरह से ये कह रहे थे कि हम ममता बनर्जी के साथ हैं, ममता बनर्जी के साथ, ममता बनर्जी के साथ है, आज वो पूरी तरह से पलट कैसे गए? यही तो खेल और यही तो गेम है, यही तो समझने की बात है। कई ऐसी वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है, उसमें ये दावा किया जा रहा है कि कल तक के ये लोग टीएमसी के कार्यक्रमों में जाते थे, मगर अब ये तमाम लोग बीजेपी के कार्यक्रमों में आते हैं। मैं आपको और कुछ दिखाना चाहता हूँ। शुभेंदु अधिकारी, इसे आप भूल कैसे सकते हैं? यही शुभेंदु अधिकारी जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इस वक्त ये आदमी दूसरा सीएम बन सकता है, यानी ममता बनर्जी के बाद ये आदमी सीएम के पद के दावेदार बताए जा रहे हैं। इनसे पूछा गया तो ये कहते हैं कि मोहल्ले में हम तो तरक्की करेंगे, लेकिन मुसलमानों को अलग होना पड़ेगा, तुम हिंदुओं को अलग होना पड़ेगा, मुसलमानों को यहाँ से अलग करो, इसको अलग करो, उसको अलग करो। ये है इनका रोजगार, ये है इनकी तरक्की। सोचिएगा कि अभी तक ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया है। जेपी के जो सीएम पद के दावेदार है उसने अभी शपथ तक नहीं ली है, मगर खबर तो ये भी आ रही है कि बुलडोजर मंगाए जा रहे हैं। किस लिए? क्या ये इंसाफ है? ज़रूरत क्या है बुलडोजर मंगाने की? जहाँ पर आपके कार्यक्रमों के और जहाँ पर आपके
दीवाने हों वहाँ पर बुलडोज़र की ज़रूरत मुझे लगता है नहीं है। कुछ तस्वीरें जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर मस्जिद की बताई जा रही है मैं दिखाना चाहूँगा। इस मस्जिद को तोड़ फोड़ कर और इस पर भगवा झंडा लहरा दिया गया है। भारत के इतिहास का ये सबसे ख़तरनाक दौर चल रहा है जहाँ पर इंसानियत को रौंदने के लिए कोई दूसरा देश का आदमी आक्रमण नहीं कर रहा है, बल्कि इंसानियत को रौंदने के लिए इसी देश की ज़मीन और मिट्टी को लहूलुहान और खून से तर करने के लिए खुद इसी ज़मीन के लोग और इसी देश के लोग उतावले हुए पड़े हैं। सोच कर देखिए कितना डेंजर हो सकता है ये सब कुछ। सोचिए, एक घड़ी के लिए आप सोचिए। यही नहीं बल्कि जो कल तक के विधायक, सांसद, जो लोग भी हैं, जो कांग्रेस के हैं, तृणमूल के हैं, टीएमसी के जो तृणमूल के हैं, वो लोग अब उन लोगों की भी खैर नहीं है। महुआ मोहित्रा याद है आपको, ये बड़ी फेमस नेत्री है, मगर इनके साथ भी बदतमीज़ी की गई है, इनके साथ भी गलत हरकत और गलत व्यवहार किया गया है। मैं सवाल पूछता हूँ, क्या इस वक्त ये सारा कुछ डिज़र्व करता है? क्या ये सारा कुछ इस वक्त जो हो रहा है देश के अंदर में, क्या ये सच में ये भारत है? क्या ये सच में भारत की ज़मीन है? कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को आ जाना चाहिए सड़कों पर, ताकि इस वक्त लोग पूरी तरह से ये देखें कि सच्चाई क्या है। वहीं पर अखिलेश यादव ने पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए उसने ये कहा है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी वो तमाम सीसीटीवी फुटेज जारी कर दें, लोगों के सामने कर दें। अगर वो ये नहीं कर सकते तो अपने प्रेस वाले को बुलाए और उनके साथ साझा कर दें। अगर वो ये भी नहीं कर सकते हैं तो वो ये काम ज़रूर कर ले कि अपने ही बुलाए हुए अपने ही मीडियाओं को, यानी उनके कहने का मतलब गोदी मीडिया था, अपने उन गोदी मीडियाओं को बुला ले और वहाँ पर मुझे बुला ले और सीसीटीवी फुटेज सामने रख दे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, ये अखिलेश यादव ने कहा है। हालांकि सीसीटीवी से बहुत घबराते हैं बीजेपी के लोग, सीसीटीवी से, कैमरे से बहुत घबराते हैं। अगर यही इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है तो कुदरकी में जो वोट डाला है उसकी सीसीटीवी वीडियो जनता को दिखा दो। अगर जनता को नहीं दिखाना चाहते हैं तो प्रेस पे तो भरोसा करते होंगे। अगर सब प्रेस को नहीं दिखा सकते हैं तो अपने खास चैनलों को बुला करके और हमें भी बुला लेना। सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि इस वक्त इतनी मांग और डिमांड की जा रही है कि इस वक्त किसी न किसी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या भारतीय जनता पार्टी कोई भी आकर के पूरी तरह से जवाब दे, मगर कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। इस वक्त विपक्ष एक तरफ चिल्ला रहा है, एक तरफ विपक्ष गुहार लगा रहा है, जिसे हम एक भाषा में कह सकते हैं, लेकिन कोई उनकी गुहार सुनने को तैयार नहीं बैठे हैं। मैं किसी भी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, ना मुझे किसी पार्टी का कोई फंड मिला है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, चाहे वो कोई पार्टी हो, हारे या जीते, मगर जीते हुए पार्टी के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो हारे हुए पार्टी की इज्जत और उनकी मान और सम्मान की रक्षा करे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो जीते हुए पार्टी है उनका हक और फ़र्ज़ बनता है कि वो उन लोगों को भी संरक्षण दे जिन्होंने उनको वोट दिया है और जिन्होंने नहीं दिया है। सोचिए कि जिन्होंने शपथ तक नहीं ली है, मगर वो इसी वक्त हिंदू और मुसलमान के इस दंगा और फसाद में इस तरह लीन है, तो आगे चलकर उनका क्या होगा वो तो खैर आने वाला भविष्य ही बताएगा। इस वक्त सिरे से ये चीज़ खारिज की जा रही है, कई तरफ से ये प्रहार हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर और दावे किए जा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर सही तरीके से फ्रीली अगर वोटिंग होती तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ही जीत कर आती। ये मैं नहीं बल्कि जो बंगाल के लोग हैं वो ये बात कह रहे हैं। जो लोग रहने वाले हैं उनसे बेहतर हम तो नहीं जान सकते, मगर जब वो लोग कह रहे हैं तो कुछ तो है जिस पर कार्रवाई और जिस पर सुनवाई होने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर में हाहाकार मचा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह से अब धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहा है। ईरान के बारे में खबर आ रही है कि ईरान अब इन तमाम चीज़ों को लेकर के सीरियस है और इन तमाम चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं उन्होंने ढील देनी शुरू की है और कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर ईरान ने राज़ीनामा जाहिर की है। वहीं पर अगर अमेरिका की बात करें तो वो भी कारोबार को लेकर के चाइना के साथ वो डील करने जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि वही चाइना है जिसको अमेरिका धमकी दिया करता था, मगर जहां पर टैरिफ की बात होती थी और अमेरिका चाइना पर टैरिफ लगाता था तो चाइना भी लगातार
उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया करता था। मगर अब खबर ये है चाइना के अंदर ट्रंप जा रहा है शी जिनपिंग से मिलने के लिए। अब ये क्यों और किस लिए हो सकता है, इसके लिए अगर आपको 2 शब्दों में बताऊं तो सिर्फ इतना हो सकता है, 2 बातें। एक तो सबसे बड़ी कारोबार जो कि उन दोनों का जो रिश्ता है उसका, दूसरी तरफ ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं जिसकी तरफ हम अगर सीधे लफ्ज़ों में कहें तो चाइना जो मुंह तोड़ जवाब देता है कहीं ना कहीं उसको मनाने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ आप देखिए, इंतज़ार कीजिए कि ये खबरें किस तरफ जाती हैं। तीसरी तरफ की बात करें तो इस वक्त एआई को लेकर अब साउथ कोरिया डच लीडर्स के साथ बैठ करके और एआई को लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं। इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि एआई को लेकर के अब कुछ न कुछ रास्ता निकाला जाए। एआई को लेकर जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर में होड़ मची हुई है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। मगर याद रहे, एआई जितना हमारे लिए बेहतर है उतना हमारे लिए कहीं ना कहीं हानिकारक भी। लेकिन ये तो खैर आने वाला वक्त और फ्यूचर में जो कुछ होगा वो पता चलेगा। मगर इस वक्त एआई को लेकर के जिस तरह से सीरियसनेस देखा जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, कई सारी बड़ी खबरें और भी है, लगातार हम इस चीज़ पर नज़र बनाए बैठे हैं। आप क्या सोचते हैं इन तमाम बड़ी खबरों के बारे में, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना इसी तरह ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो एंड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।